अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं जी, आज से 1 साल पहले भी यहीं पे मैं मौजूद था और यहां बिल्कुल जंगल बेआबान था। यहां पे मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं था और आज यहां पे बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट हो चुकी है जी। ये जगह क्या है और ये जगह किस कदर बेहतर हो चुकी है और आगे कितनी बेहतर होने वाली है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ राय बिलाल साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर रोड हैं जी। आप खैरियत से हैं बिलाल? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई, ये पीछे जी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चहारबाग हाउसिंग सोसाइटी, ये आज से 1 साल पहले भी हम आए थे और बज़ाहिर तो 1 साल पहले यहाँ पे देखने में कुछ भी नहीं था, ऐसे लग रहा था जंगल सा है और इस जंगल के अंदर पता नहीं रूडा क्या करने जा रहा है जी। अभी वो बिल्कुल उसकी एक सूरत निकल आई है, पता चल रहा है कि रूडा यहाँ पे क्या करने जा रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये आपने एक मैप बनाया हुआ बड़ा खूबसूरत सा, इसकी खूबसूरती को ज़रा ख़ुद अपनी ज़ुबानी बयान भी कर दें थोड़ा सा जी। मैं आपको सबसे पहले ब्रीफ़ कर दूं, ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है चहारबाग 1 की, ये हमारा जोन है प्रीसिंक्ट 4, उसके अंदर ये लाई करता है और ये सारा इनफिल डेवलपमेंट है। यहाँ पे जगह जगह डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो उसको बेसिकली एक मेजर कनेक्टिविटी देने के लिए हमने अपनी भी स्कीम्स 2 लॉन्च की हैं, CB1 की और CB2 की। CB1 हमने लॉन्च किया था बैक इन मार्च अप्रैल 2022 और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी नवंबर 2022 में और अभी आज नवंबर 2024 में हम इसके जो सिविल वर्क्स हैं वो तकरीबन 95% कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जैसी स्लाइड्स आती हैं मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले ये जो मैप है ये बेसिकली इसका एक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये हमारी रिंग रोड जा रही है, जो मेन रिंग रोड है, ये रिंग रोड है। ये लाहौर सियालकोट मोटरवे है, गोल्डन वाली होगी लाहौर सियालकोट मोटरवे जी। ये हमारी ग्रैंड ट्रंक रोड है जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, GT रोड। और हमारा जो कायदे आज़म इंटरचेंज है वो इसके ही आसपास कहीं बना हुआ है जी। इसकी जो लोकेशन है इट इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम ऑरेंज लाइन ट्रेन और लाहौर सियालकोट मोटरवे से ये 2 किलोमीटर की मुसाफत पर है। अभी हमने इसकी अप्रूवल एक ली हुई है रिंग रोड अथॉरिटी से डेडिकेटेड इंटरचेंज की भी, उसका अभी कंस्ट्रक्शन का काम 5 से 6 महीने बाद वो भी शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको रिंग रोड से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हाउसिंग स्कीम को, आपको किसी आगे या पीछे उतरने की ज़रूरत नहीं है। जो CB2 है उसके लिए जो हमारा काम शुरू हुआ है वो लास्ट सितंबर में इसी साल में हमने काम एग्जीक्यूट किया है। लोगों की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमारा इसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस था लाहौरियों का, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने CB2 का काम भी शुरू करवा दिया है। अच्छा, CB1 पे जो हमारा ओवरऑल अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये CB1 है, ये हमारा चहारबाग फेज़ 1 है जी। इसका जो टोटल एरिया है 138 एकर्स है और इसकी मज़ीद डिटेल जो प्लॉट्स की होगी वो हमारे आपको जो सेल्स कमर्शियल के हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अच्छा, उससे वहाँ जाने से पहले सॉरी एक चीज़ मुझे और बताइएगा, ये CB2 जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से किस तरफ है, लाइक डिस्टेंस पे या इसी के साथ पीछे अटैच्ड है? अच्छा, अगर अभी आपने इसको एक्सेस करना है तो रिंग रोड से हमारी एक ठहरी रोड अंदर को जाती है, ये उसके बिल्कुल ऊपर आता है। बट अथॉरिटी ने प्लान किया है कि हम अपनी डेडिकेटेड एक रोड उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि खुद बनाएंगे वो जी खुद बनाएंगे और उसकी जो कनेक्टिविटी रिंग रोड के साथ विद इन 3 to 4 मिनट्स करने के लिए हम ये रोड प्रपोज कर रहे हैं, जिसका कॉरिडोर हमारी CB1 की जो 200 फीट वाली रोड है उतना ही होगा, ताकि आप इस वाली आबादी को 3 से 4 मिनट में रिंग रोड से एक्सेस कर सकें। ये हमारी बेसिकली हाई एंड मार्केट के लिए है और इसमें हमने अपने जो लो इनकम जो हमारी क्लास है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे कटिंग्स उस हिसाब से दी हैं। आपको सेल्स वाले हमारे इसके बारे में बेहतर बताएंगे जी। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर आ जाएं तो आपको ये जितना भी ये ब्लैक, ये CB1 की बाउंड्री है सारी, इसमें आपको जितना भी ये ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ये हमने एसफॉल्ट कर दी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। हमारा जो ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं आप पीछे देख सकते हैं, मेरी सिर्फ फिनिशिंग के काम रह गए हैं, लेकिन पानी का काम मैं अभी से ही दे सकता हूँ। ये एक सेकंड जी, ये वाटर टैंक दिखाइएगा जी।
ये आपको यहाँ पे मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा और ये वाक़ईतन अपने आखिरी मराहल तक पहुँच चुका है जी। अच्छा, इसमें सॉरी आप क्या बता रहे थे, दोबारा बताइएगा जी। ये इस तरह की 5 टैंकियाँ हैं चहारबाग फेज़ 1 में, जो कि हर टैंकी 1.5 लाख गैलन की है। और इसमें जो इसका असल पर्पज़ है पानी का काम करना या देना, उसके लिए ये फंक्शनल हो जाएगी विद इन अ मंथ। बाकी जो इसकी फिनिशिंग वर्क है वो हम साथ साथ इसको करते रहेंगे एज़ पर जो मैनेजमेंट की डायरेक्शन होगी कि इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो जो भी यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली इसकी फिनिशिंग्स सेट हो जाएंगी। और इस तरह की 5 हैं चहारबाग 1 में। चहारबाग 1 में जी। और हमारा इसमें तकरीबन वाटर सप्लाई की जो पाइप्स का लेइंग का है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमारा सीवर का मैनहोल कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। सुई गैस के लिए जो पाइप्स वगैरह डलने हैं उनके लिए हमने सुई गैस के साथ ऑलरेडी उनको जो डिमांड नोटिस है उनको पैसे फुल इन ऑल पे कर दिए हुए हैं और उनका भी कॉन्ट्रैक्टर कुछ दिनों में मोबिलाइज हो जाएगा। अच्छा बिलाल भाई, सुई गैस जितने भी नई सोसाइटीज़ बन रही हैं या नए घर बन रहे हैं उनको कनेक्शंस नहीं दे रहे, ये हमारे सुनने में जो आया है और जो एक्चुअल हकीकत है वो भी यही है। तो रूडा ने कैसे उनके साथ फिर मैनेजमेंट? बेसिकली हमने भी एक पूरा प्रोसेस था सुई गैस का जो हमने फॉलो किया है। वो एक इट वाज नॉट एन ईजी रोड, लेकिन हमने उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करके, जितनी भी कानूनी कार्रवाइयाँ थी वो पूरी करके उनको सारे पैसे जब जमा करवा दिए तो इसका मतलब कि यहाँ पे गैस अब आ जाएगी। डिमांड नोटिस वो उसी कॉलोनी को देते हैं जिसके लिए उन्होंने आगे फ्यूचर में कोई प्रोविजन रखनी हो। अभी कुछ एनओसीज़ उनके पास अवेलेबल हुए थे मार्च में, इसी साल के मार्च या अप्रैल में। उसमें चहारबाग का भी एक एनओसी था जो कि उन्होंने अप्रूव करके हमसे डिमांड नोटिस पे पैसे जमा करवा दिए। तो अब जो भी यहाँ पे आएगा वो सुई गैस अवेलेबल होगी। सुई गैस नॉर्दर्न से जो भी उनका पीछे से राउट आ रहा है वो कंस्ट्रक्ट होके यहाँ तक पहुँचेगा और अंदर भी सारी नेटवर्किंग वो कर देंगे जी। बेहतरीन। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है आपने बताया रोड जी, और उसके अलावा अभी कौन सी रह गई है रोड कंप्लीट होना? हमारी ये टोटल जो लेंथ है सड़कों की सारों की मिला के तकरीबन 9 किलोमीटर लेंथ बनती है। 9 किलोमीटर इसके अंदर से? इसके अंदर से, जिसमें से हमने 7 किलोमीटर के ऊपर ब्लैक टॉप कर दिया हुआ है। 2 किलोमीटर हमारे ये जो आपको येलो ग्रीन ब्लू में आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ हमारी असफॉल्ट होनी है। बाकी हम 7 किलोमीटर्स ऑफ द रोड हम ब्लैक टॉप कर चुके हैं। 2 किलोमीटर रह गया है, वो भी ये 1 महीने या 1.5 महीने के टाइम में कंप्लीट हो जाएगा जी। अच्छा, ये जितना हम चहारबाग फेज़ 1 देख रहे हैं, देखने में भी बज़ाहिर खूबसूरत है। इसमें कैटेगरीज़ कितनी हैं, मतलब कितने कितने मरले के प्लॉट्स हैं और उनकी क्या कैटेगरीज़ हैं? जो चहारबाग 1 है इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, 10 मरला और कनाल की। उसकी जो डिटेल है आपको मज़ीद हमारे कमर्शियल वाले बताएंगे। और इसके अलावा कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स की 2 कैटेगरीज़ हैं, वो G+14 अपार्टमेंट्स बनने हैं। वो G+14 को थोड़ा सा ज़रा आसान अल्फाज में भी समझाइएगा कि मुझे और हमारी ऑडियंस को भी समझ आ जाए। ग्राउंड प्लस 14 मंजिलें अपार्टमेंट बिल्डिंग्स प्रपोज्ड हैं 2 कैटेगरीज़ में, एक 5 कनाल की कैटेगरी है और एक 10 कनाल की। तो उसमें भी नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स उस तरह से बढ़ जाएंगे और लोग वहाँ पे भी रह सकते हैं। टोटल जो आबादी के लिए ये चहारबाग 1 प्लान किया गया है तकरीबन 13,000 लोगों के लिए प्लान्ड है। और वो कितने बेडरूम अपार्टमेंट्स होंगे? सर वो डिपेंड करता है साइज़ पे। आपका जो 5 कनाल का होगा अभी उसके ऊपर कोई वर्किंग एसेस नहीं हुई। तो और जैसे ही उसके ऊपर कोई प्रपोज़ल आएगा और वो अथॉरिटी चाह रही है कि वो थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उनको इनिशिएट करें प्रोजेक्ट्स को, ताकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो यानी कि प्राइवेट सेक्टर से भी आए। और अक्सर शोज़ में आप देखते होंगे, मैं कहता होता था कि ज़राई ज़मीन पाकिस्तान की, हमारे पंजाब की, हमारे लाहौर की कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जिसका एक अच्छा खासा रोल है जी पॉल्यूशन ज़्यादा होने में। तो इस तरह फैलने के बजाय इस तरह फैलना चाहिए। अब हमें ये ख्याल आ जाना चाहिए, ऑलरेडी पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन अब ये ख्याल आ जाना चाहिए कि इस तरह फैलने के बजाय इस तरह फैलें अब हम। और मेरे ख्याल से वो ये अच्छा प्लान है जी रूडा का कि इस तरह फैलने के बजाय इस तरह भी फैलना चाह रहा है रूडा। दूसरा, आप इसका मास्टर प्लान अगर देखेंगे तो इसमें स्ट्रेट लाइंस या ग्रिड्स नहीं हैं। अब इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमने स्ट्रेटेजिकली कई जगह पे पार्क्स प्लेस किए हैं। तकरीबन 13% ऑफ द होल ऑफ द लैंड इज़ डेडिकेटेड फॉर पार्क्स, और हर घर से आप किसी भी पार्क में 3 से 4 मिनट की वॉक पे जा सकते हैं।
अच्छा, ओवरऑल ग्रीनरी का एरिया कितने परसेंट है? हमारा जो इसके अंदर 13% है। 13%। ग्रीन बेल्ट वगैरह भी शामिल है? जिसमें ग्रीन बेल्ट नहीं है, ग्रीन बेल्ट सेपरेट है। सिर्फ जो पार्क्स का एरिया है वो 13% है। ग्रीन बेल्ट जो होती हैं वो आपकी वो रोड साइड होती हैं, तो वो उनको ऐसे जो उसमें कंसिडर नहीं करते। वैसे तो हम जो रोड के बरम्स होंगे उनके ऊपर भी हमारा प्लांटेशन का काम अब शुरू होने लगा है। हमने घरों का गेट प्लान तैयार करवा लिया है। गेटों से हटाकर हम दरख्त जो हैं वो लगाना अब शुरू कर देंगे, ताकि वो इस 13% के अलावा बोनस होगा जी? बोनस होगा इंशाल्लाह जी। और सारे जो प्लांट्स प्लान्ड हैं यहाँ पे हमने जो लगाने हैं वो लोकल इंडिजिनस आपकी ब्रीड होगी, लाहौर की, जो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करती है एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्योंकि एनवायरनमेंट के लिहाज से अच्छे से। वैसे उसके क्या कॉस्ट पे भी कुछ होता है? मतलब वो अगर फॉर एग्जांपल उसका ख्याल रखना, उसके बाद में केयर करना या उसको लगाना भी एक्सपेंसिव नहीं होता, कम जो दरख्त होते हैं आपने वन टाइम खर्चा लगाने का और होता है और उसको पालने का खर्चा और होता है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि उसमें क्या फ़र्क हो? वो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो यही है कि हमने जो भी दरख्त लगाने हैं उनको हमने 4-5 साल जो भी उनकी मेंटेनेंस होगी वो रूडा बियर करेगा। और जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि वो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट में कोई उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, दरख्त को उसकी जो निगहदाश्त की जितनी देर तक ज़रूरत है वो करके तो उसको एक डेवलपमेंट में हिस्सा बना दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, कोई जिम्नेजियम वगैरह या इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी कोई प्लान है इसमें चहारबाग वन में? हमारे जो चहारबाग वन में स्कूल के लिए 1 एकड़ का डेडिकेट किया गया है सर। इसके अलावा कम्युनिटी क्लब के लिए तकरीबन 1.25 एकड़ की जगह डेडिकेटेड है, ऑलरेडी मास्टर प्लान में शामिल है। हॉस्पिटल के लिए जगह है और एक ग्रैंड मॉस्क है। बाकी इसके अलावा छोटी भी 2 मॉस्क इसके अलावा भी हैं। ग्रैंड मॉस्क हमारी तकरीबन 1 एकड़ की होगी, जो कि पूरी स्कीम के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी इंशाल्लाह। और वैसे ओवर ग्रैंड मॉस्क के अलावा भी कोई मस्जिद मौजूद होगी? जी, वो कम्युनिटी लेवल पे छोटी मसाजिद होंगी, वो 2 हैं, इसके अलावा 2 और जी। और टोटल नंबर ऑफ़ पार्क्स कितने हैं जी? ये आप पार्क्स देख सकते हैं, 2.5 एकड़ का भी है, 1.5 एकड़ का भी है, तकरीबन 1 एकड़ का भी है। फिर ये छोटे छोटे पार्क्स भी हैं। ये सारे आपको ग्रीन एरियाज जितने नज़र आ रहे हैं ये सारे पार्क्स हैं। एक पब्लिक स्क्वायर है हमारा 1.5 एकड़ का। ये दरमियान में स्कीम का, ये आप इसको हार्ट कह लें, ये चहारबाग का हार्ट होगा जो दरमियान में। और यहाँ पे आप इसकी जो लोकेशन है ये आप इस पॉइंट से या इस पॉइंट से 4 से 5 मिनट की बिल्कुल इक्वल है दोनों तरफ, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं जी। ठीक हो गया जी। राय बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और थोड़ी सी इब्तदाई मालूमात भी उन्होंने आपको दी है जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। राय साहब अभी हमारे साथ ही मौजूद हैं और अभी ऑन ग्राउंड हमें ले हैं जी। पहले जो हमने मैप पे चीज़ें देखी हैं, जो आपको भी मैप पे दिखाई हैं हमने जी, हमने खुद भी मैप पे देखी हैं, वो ऑन ग्राउंड दिखाने के लिए हमें राय साहब ले आए हैं। अच्छा राय साहब, सबसे पहले तो जी ये इतनी खुली रोड देख के मुझे ख्याल आया है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सुनील मान साहब पार्क व्हील्स वाले, वो अक्सर कहते होते हैं जी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रैक रेसिंग के लिए भी रोड बनानी चाहिए। आप लोगों ने नॉर्मल रोड ही ट्रैक रेसिंग वाली बना दी है। मैं आपको एक वैसे अपडेट दे दूँ, हमारी जो रावी रैली हुई है तो पार्क व्हील्स हमारा एक स्पॉन्सर भी था उसके अंदर। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो हम यहाँ पे आपकी रैली क्रॉस टाइप का तो नहीं एनवायरनमेंट, लेकिन ड्रैग रेस का यहाँ पे एनवायरनमेंट बन सकता है। ये बेसिकली आपकी 200 फुट चौड़ी सड़क है हमारी जो चहारबाग इंक्लेव की है। और इसका जो मेन फीचर जो है वो हमने ग्रीन बेल्ट इसकी 64 फीट रखी है, 64 फुट। और ये सारा ग्रीन एरिया होगा, प्लांटेशन होगी, दरख्त होंगे छोटे से बड़े लेके हर चीज़ यहाँ पे हम इसकी प्लांटेशन करेंगे। जो हमारा मेन कैरेज वे है उस 2 रोया है, आने का और जाने का अलहदा है। और एक कैरेज वे जो है वो 38 फीट चौड़ा है, 38 फुट। और इसके अलावा जो सर्विस रोड है उससे परे है वो तकरीबन 15 फुट की है। और उसके बाहर हमारा एक साइकिल ट्रैक है 6 फुट का, और फिर हमारा वॉकिंग वे है 5 फुट का। ये टोटल जो 200 फुट हमारा कैरेज वे बनता है, जिसमें साइकिल ट्रैक की भी जगह है, वॉकवे की भी है, सर्विस रोड है फॉर एक्सेसिबिलिटी, और मेन कैरेज वे है फॉर मेन ट्रैफिक। और इस पे आप देख सकते हैं कारपेट भी हो चुकी हुई है हमारी। एक मेन रोड है, साथ छोटी सी सर्विस रोड भी बनाई हुई है। मुझे एक बात बताइएगा राय साहब, यहाँ पे हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ कितनी करेंगे या ये रेजिडेंशियल ही होंगी?
नहीं सर, हमारी कमर्शियल एक्टिविटी भी है यहाँ पे। मेन बुलेवार्ड पे या तो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मस्जिद, कम्युनिटी क्लब, इसके अलावा हमारे कुछ कनाल के प्लॉट्स भी मेन बुलेवार्ड पे हैं, और बाकी हमारे कुछ कमर्शियल्स प्लान्ड है वो भी मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही है, मेन कमर्शियल भी। अच्छा, ये जब बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा जी सारा कुछ यहाँ पे इंशाल्लाह जी, रौनक शौनक लग जाएगी जब, तो पार्किंग के लिहाज से मसला पेश आने वाला है या नहीं? उसमें ये है कि हमारा जो बाय लॉज है, बिल्डिंग बाय लॉज, उसके अंदर कवर्ड एरिया के हिसाब से जो भी बिल्डिंग यहाँ पे बनाएगा हाई राइज, उसने एक अपनी कैपेसिटी एक जनरेट करनी है अपनी बिल्डिंग के अंदर से ही, तो वो बेसमेंट्स वो उतनी बनाएगा जितना वो ऊपर लेके जाएगा। एक जो सेट आपका क्राइटेरिया होता है, मुझे उसके बारे में कंफर्म नहीं है, बट जो फॉर एग्जांपल ऐसे कह देते हैं जी, अगर कोई 5 मंजिला बना रहा है तो उसकी एक बेसमेंट है, उससे ज़्यादा जा रहा है तो 2 बेसमेंट्स, ऐसे एग्जांपल। 1000 स्क्वायर फीट पे आपने एक गाड़ी की गुंजाइश निकालनी है, वो आप अपने फ्रंट से दे दें या नीचे से दे दें, जितना हज़ार बढ़ते जाएंगे वो उतनी नंबर ऑफ कार्स जो हैं उसने उसके लिए अवेलेबल करनी है पार्किंग स्पेस। और दूसरी अगर कोई मतलब स्कूल्स वगैरह हैं या जो भी, उनके लिए मेरे ख्याल से ये सर्विस रोड इनफ होगी। जी, सर्विस रोड इनफ होगी। उनके भी वैसे स्कूल्स के सेटबैक्स होते हैं, अपने एरिया में से भी वो कुछ सेटबैक देंगे, तो वहाँ पे भी उनकी सर्कुलेशन होती है प्रॉपर, वो उस हिसाब से अपना प्लान करेंगे, वो हम अप्रूव कर देंगे, तो वो को प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये जी थोड़ा सा वसीम साहब ज़रा कैमरा घुमाएं जी, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं जी। ये यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था, शायद हमारे पास वो शो भी पड़ा होगा जी, आपको वो भी दिखाएंगे हम। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे इस पूरे 200 फुट ये है, तकरीबन 200 फुट ये है जी, दरमियान में कितना है जी? 64 फीट, 64 दरमियान में है। ये सारा एरिया जो है जी, यहाँ पे सिर्फ मट्टी थी और मट्टी के ऊपर बुलडोजर्स चल रहे थे और कुछ भी नहीं था जी। और आज ये टाइम से पहले नहीं डेवलपमेंट होगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दिया हुआ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और हमने उनका ट्रस्ट का जो है भरम रखा, तो कोशिश की है। बेसिकली रूडा जो डेवलपमेंट जो भी कर रहा है अपनी, वो कोशिश ये करता है कि 100% लैंड अवेलेबल हो तो हम प्रोजेक्ट शुरू करें। हम इस तरह बिट्स एंड पीसेस में नहीं कर रहे कि अभी थोड़ी सी लैंड अवेलेबल है तो इतना काम अभी कर लो, बाद में मिलेगी तो फिर करेंगे। ये जो 138 एकड़ है ये हमें रेडली अवेलेबल था, तो फिर हमने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू की है, तो इसलिए काम जल्दी ख़त्म हुआ। गेटेड कम्युनिटी होगी जी? गेटेड कम्युनिटी मतलब सामने गेट वगैरह भी लगे? ये अभी हमारा एक नया टेंडर लग रहा है, उसके अंदर इसमें जो ऑर्नामेंटल वर्क्स हैं कॉलोनी के वो हम शुरू करवा रहे हैं। उसमें एक प्रपोज्ड है हमारा 120 फुट का मॉन्यूमेंट, पब्लिक स्क्वायर जो हमारा दरमियान में राउंड अबाउट है उसके अंदर, और हमारा एक गेटवे है जो कि हम मेन पे आयरन शेप का होगा पूरा, वो आयरन का बनेगा, वो हम कर देंगे। यानी कि ये 3 से 4 महीने के अंदर आपको नई चीज़ें ये सारी आपको शामिल। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, लोकल मार्केट्स को हम कोई जगह अंदर दे रहे हैं? लोकल शॉप्स को, जो लोकल मार्केट्स होती हैं जैसे सब्जी की, फलों की, ये जो कम्युनिटी शॉप्स होती हैं आपकी, जो छोटी कम्युनिटी लेवल पे शॉप्स होती हैं, वो हर एरिया में छोटी छोटी आपको दी गई हैं, एक मरले की, जिसके अंदर आपकी दूध, सब्ज़ी, ये गोश्त वगैरह उनको जो है ना, यानी कि अगर किसी ने वेंडर ने लेना है वो मेन मार्केट में नहीं जाएगा, अपने घर के पास वाली जो छोटी शॉप होता है, सर्विस शॉप्स जो होती हैं आपकी, जो कम्युनिटी की सर्विस शॉप्स होती हैं, वो हमने हर जगह अवेलेबल। मैक्सिमम मेरे ख्याल से तो ये भी देखें, ये एक बहुत ही एलीट क्लास के लिए एरिया नहीं बनाया जा रहा, ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो इजीली इसे अफोर्ड कर सकें, और मेरे ख्याल से उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उन्हें सोसाइटी से बाहर या एरिया से बाहर ना जाना पड़े, कोई छोटी सी चीज़ लेने के लिए भी ईजी एक्सेस हो, घर के करीब वो इजीली ले सकें। जी जी बिल्कुल, तो इसलिए हर जगह वो भी अवेलेबल। और प्लांट्स कौन कौन से वैसे लगा रहे हैं? मतलब कोई इंपोर्टेड भी हैं जो पहले आपने बताए थे लोकल लाहौर वाले, वही हैं सर? नहीं, इसमें एक पाम ट्री है जो कि ऑर्नामेंटल अभी दरख्त है, वही है जो बाहर का होगा, बाकी सारे इधर की लोकल स्पीशीज़ हैं जो हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। इर्द गिर्द सफाई हो रही है चहार बाग से पहले ही दोनों तरफ, इसमें भी रूडा का कोई रोल है? गवर्नमेंट को क्रेडिट ज़्यादा था? नहीं, हमने LWMC के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है। हमारा इस प्रोजेक्ट के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी है इंडस्ट्रियल का, वहाँ की जो रोड की मेंटेनेंस है, वो सफाई वगैरह जो है वो हमने LWMC को कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसकी सफाई सुथराई वो मैनेज करते हैं। यहाँ का भी होगा? चहारबाग की भी जो एंट्री है उसके ऊपर हमने उनके साथ कुछ बंदे इंगेज करवाए हैं, लेकिन अंदर वाला जो होगा उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हमें उनके साथ करना है। जब ये एक वाइंड अप हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से डीमोबिलाइज हो जाएगा, तो फिर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी भी अंदर सफाई का जो है ना वो इंतज़ाम कर लेंगे। जी,
अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सैयद अली आसम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स हैं रूडा के। आप खैरियत से हैं भाईजान? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा अली भाई, ये मुझे सबसे बेसिक सवाल जी, वो जैसे अक्सर इंटरव्यूज़ में लोग पहला सवाल ये पूछते हैं जी कि आप माना कितना कमा लेते हैं, वैसे ही मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा जी कि कितना लैंड चहारबाग फेज़ 1 में सेल हो चुका है और कितना अभी रहता है? अच्छा जी, एक तो ये है कि चहारबाग अगर फेज़ 1 की बात की जाए तो दैट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट, और इसमें अगर एज ऑफ द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं चहारबाग फेज़ 1 में। सो द डिफरेंस कि रूडा का फेज़ 1 के अंदर ये जो सोसाइटी है, दिस इंडिजिनस प्रोजेक्ट ऑफ रूडा, जिसको रूडा ओन करती है विद द नेम चहारबाग, वी कॉल इट चहारबाग फेज़ 1। तो इसमें सिंस द इंसेप्शन इसके 528 रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का रिस्पांस हमें फ्रॉम द डे वन बहुत ज़बरदस्त और बहुत उम्दा आया था कि एज़ वी आर टॉकिंग राइट नाउ द होल इन्वेंट्री हैज़ बीन सोल्ड। ठीक है, और कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि इन्वेंट्री मतलब 100% सेल हो चुकी? जी बिल्कुल 100% जो इन्वेंट्री थी 528 प्लॉट्स की ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, 10 मरलास इन 1 कनाल, दैट हैज़ बीन टोटली सोल्ड ऑफ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जब से इंसेप्शन हुई थी इसकी 3 प्राइस इंक्रीज़ मार्केट में हमने दिए थे, और वो तीनों प्राइस इंक्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हुए थे, और अभी भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, बट अब जाहिर बात है हमारे पास सेल आउट करने के लिए है नहीं, तो हमने फिर जो लोगों की डिमांड के मुताबिक इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखेंगे राउंड अबाउट है कोई 2.5 किलोमीटर्स पीछे हमने चहारबाग एनक्लेव, दैट यू कैन कॉल चहारबाग फेज़ 2, वो हमने लॉन्च किया था ये लास्ट सितंबर, और विद द इन्वेंट्री ऑफ 1728 प्लॉट्स टू बी वेरी प्रिसाइज। और कुछ लोगों को ये भी हमने कंसिडर किया था कि ज़्यादातर लोगों की बाइंग पावर को भी कंसिडर करते हुए कि हमने, क्योंकि फ़ेज़ 1 में 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट थे, फ़ेज़ 2 में हम लोगों ने लोगों की मार्केट डिमांड को फॉलो करते हुए उसको छोटी डिनोमिनेशन से प्लॉट्स को शुरू किया, यानी 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि 1728 प्लॉट थे। अल्हम्दुलिल्लाह एमिस्ट द सिचुएशन, आपको पता है कि कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस मुल्क में चल रहे हैं, तो स्टिल उसके अंदर प्रिवेल करते हुए भी हमने तकरीबन अपनी 60% इन्वेंट्री सेल आउट कर दी हुई है। जी हाँ। अच्छा अली भाई, इतना ज़्यादा 60% आप कह रहे हैं, चहारबाग फेज़ 2 की भी हो चुकी है, इसकी 100% हो चुकी है। अब मोहसिन भाई जैसे, मेरे मोहसिन बिलाल साहब जी सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, इनके जैसे हमारे बहुत भाई हैं जी जिनको बहुत अट्रैक्ट किया है ये, और अभी भी वो आपको पता है जी ऑफ रिकॉर्ड भी पूछ रहे थे, ऑन रिकॉर्ड भी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, जो ऐसे लोग अभी भी लेना चाह रहे हैं उनके पास क्या प्लान है? जो ऑलरेडी जिन्होंने लिया है उनमें कोई इन्वेस्टर भी हैं जो आगे सेल आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, फेज़ 1 के अंदर इन्वेस्टर्स भी थे जो कि आगे फिर सेल आउट कर रहे हैं। तो रूडा की तरफ से रूल्स हैं कि इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, ये इससे कम नहीं हो सकता? देखिए जी, हमने तो अपनी जो एक प्राइस जो लिखी होती है वो हमने उसको फॉलो करना होता है। अब डेफिनेटली दैट प्रिवेल्स इन द होल मार्केट के, अगर किसने अगर एक्स प्राइस पे प्लॉट उठाया है तो वो एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि मार्केट की डिमांड बढ़ रही होती है, सप्लाई कम है, तो प्राइस इंक्रीज ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल लेवल पे जा चुकी होती है। तो हमारे इन्वेस्टर डेफिनेटली, जिस पे हम लोग जैसे गाड़ियों में ऑन का नाम होता है, तो इसमें भी ऑन चल रहा है, उसको हम लोग रेगुलेट नहीं करते, वो उसकी मर्जी है, वो बिजनेसमैन है, वो तो उसको करेगा। लेकिन हमारी जो कंपनी प्राइस है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्राइस है, वो फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे 10 मरला जो अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ फेज़ 1 का, वो है 1.5 करोड़ रुपए का, और जो 1 कनाल का वो है 3.25 करोड़ रुपए का। सो ये प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद जो हमारी ऑप्शनल रेट है ये वो है। इसके बाद अगर लोग उसको, जारी बात है, ट्रेड करते हैं तो वो डेफिनेटली अपना ऑन ज़रूर मांग रहे हैं। हाउएवर चहारबाग एनक्लेव जो है, जिसका मैंने जिक्र किया है फेज़ 2, उस पर अभी जो प्राइस है वो है फ्लैट 12 लाख रुपया पर मरला, यानी कि 3 मरले का प्लॉट आपको मिलेगा 36 लाख का, 5 मरले का 60 लाख का, 84 लाख का मिलेगा 7 मरला, एंड सो ऑन। तो उसमें हमने आवाम को ये इस लिहाज से फिजिबल रखा है कि बीइंग एन अथॉरिटी हमने आवाम को इंस्टॉलमेंट प्लान्स शेयर कर दिए हैं, क्योंकि वो ज़रा उनके लिए बाइंग प्रोसीजर आसान कर दिया है। तो दैट्स लाइक अ 4 years इंस्टॉलमेंट प्लान, ठीक है, और हर 3 महीने बाद आपने किस्त देनी होगी विद 10% डाउन पेमेंट, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर लोगों को पोजेशन भी दे देंगे एनक्लेव का भी, कंसिडरिंग द स्पीड ऑफ द फेज़ 1। जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह रैपिडली डेवलपमेंट चल रही है, सो ऑन द सेम पिच हम लोग चहारबाग एनक्लेव के अंदर भी इसको प्रोसीड करेंगे, और वी आर वेरी श्योर कि
हम 3 साल के अंदर लोगों को पोजेसन भी दे देंगे और फिर वो ले के प्लॉट अपना घर बेशक बनाएं, उसके साथ वो 1 साल के अंदर बेशक रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स देते रहें। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ मुझे बताइएगा जी, यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं उनमें से कितने % सेल हो चुके हैं और कितने % अभी रहते हैं? अच्छा, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आप इस साइड पे देखेंगे पीछे राउंड अबाउट से, ये एक बड़ा राउंड अबाउट है, इससे थोड़ा सा सेल्डम राइट की तरफ हमारे सूक डिस्ट्रिक्ट उसको हम बोलते हैं, वो तकरीबन 2.5 कनाल की कैटेगरी के हैं। उसमें हमारे टोटल 11 प्लॉट्स थे, जिसमें से 9 जो हैं वो सोल्ड ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। और जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं उसके ऊपर वो अपना तामीरात का आगाज़ कर देंगे सून, वेरी सून। और पैरेलली स्पीकिंग ये राउंड बोर्ड के अंदर हमारा मिक्स कॉन्डोमिनियम का एक बड़े जो हाई राइजेस होते हैं अप टू 350 फीट, तो उसके लिए हमारी कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत चल रही है। सो सून विल बी वेविंग देम ऑफ एज वेल। और ये कितने बेडरूम अपार्टमेंट्स होंगे जो अभी सेल हो चुके हैं, और ये कॉन्डोमिनियम्स में जो हैं ये कितने बेडरूम्स होंगे? एक्चुअली सर दैट डिपेंड्स अपॉन द बिल्डर। हम लोगों ने सिर्फ प्लॉट बेचना होगा, उनका जो प्लान होता है रूम प्लान, वो तो फिर डेवलपर खुद उसको डिसाइड करता है। लेकिन डेफिनेटली जैसे मार्केट प्रिवेलिंग एक चीज़ चल रही है कि स्टूडियो से लेके अप टू 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स का उनका चीज़ चल रही होगी। जी, मतलब रूडा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जैसा मर्जी बनाना चाहें, वो 3 बेडरूम को छोड़ के बेशक अंदर 5 बेडरूम बना दें या स्टूडियो अपार्टमेंट्स ही सारे बना दें, रूडा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट द पर्सन, दैट द इन्वेस्टर नीड्स टू फॉलो। बट अगेन वो फ्लोर प्लान पे डिपेंड करता है। अगर वो हमारी रेगुलेशंस के मुताबिक होगा तो यस, हम उनको इजाज़त दे भी सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी कंसिडर करना होगा कि कंजेशन भी ज़्यादा ना हो उनके एक अपार्टमेंट के अंदर। सो डेफिनेटली बाय लॉज विल बी फॉलोड। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो शॉप्स होंगी, कमर्शियल शॉप्स होंगी, शायद मॉल वगैरह भी को बने, मॉल का कोई प्लान है? जी नहीं, अभी एज ऑफ द मोमेंट मॉल कमर्शियल शॉप्स होंगी? जी हाँ, बिल्कुल कमर्शियल शॉप्स होंगी। ये जो चाहबाग फेज़ 1 में, इसमें हमारा 1 मरले के कमर्शियल शॉप्स का प्लान है, और जो चाहबाग एनक्लेव है उसमें 2 मरले की कमर्शियल शॉप्स का प्लान है। रेट्स वगैरह भी डिसाइड हो चुके हैं? जी नहीं, दे आर अंडर वे। फाइनल रेट्स अभी हमने डिसाइड करने हैं उसके। और हमने ये एक चीज़ ज़रूर, हमने एक स्मार्ट मूव किया कि हर ब्लॉक में हमारी जो कन्वेंस शॉप के आउटलेट्स वो दे विल बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक एट लार्ज, कि उनको हर ब्लॉक में लोगों को अपने घर से मैक्सिमम 5 मिनट्स की वॉक के ऊपर उनको कन्वेंस शॉप्स की अवेलेबिलिटी ज़रूर होगी सर। जैसा कि राय बिलाल साहब ने बताया था जी। खैर, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। चहारबाग का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पहले देख लिया था जी। अब हमारे साथ मौजूद है जी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चहारबाग एनक्लेव, यानी कि चहारबाग फेज़ 2 का। और राय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब इसके बारे में जानते हैं जी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चहारबाग एनक्लेव का, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले राय साहब यहीं से शुरू करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है जी, क्या चीज़ उसमें ज़्यादा बेहतर है और इसमें उसकी निस्बत कम तर है? जितना एफर्ट हम उसमें हमने डाला है, उससे डबल एफर्ट इंशाल्लाह इसमें हम डाल रहे हैं। उसमें जो हमारे लेसन्स लर्न थे वो हम इसमें अप्लाई करके इसको यानी कि अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। इसकी एक तो लोकेशन जो है वो रिंग रोड से 3 किलोमीटर है, और उसका एक्सेस हमारा जो चहारबाग 1 की 200 फीट रोड है उसी से होगा। अगर आप इस नक्शे में देखें तो ये वो 200 फीट वाली रोड है जो ये, अच्छा जी, ये जो 200 फीट वाली रोड है ये कनेक्ट करेगी चहारबाग 1 के साथ। और इसका जो टोटल एरिया है वो 168 एकर्स है, एंड अगेन इट्स 100% अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट। ठीक हो गया सर। इसमें जो हमारा इसकी जो मेन बुलेवार्ड है वो तकरीबन हमारी 120 फुट की है, और इसके अंदर भी अगेन ग्रीन स्पेसेस का ख़ास ख्याल रखा गया है, और इसमें कैटेगरीज़ जो हैं प्लॉट्स की वो बढ़ा दी गई हैं। आवाम की जो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट है रूडा के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने और कैटेगरीज़ भी इसके अंदर ऐड की हैं, जिसमें 3, 5, 7, 10 और कनाल की कैटेगरी सारी इसके अंदर मौजूद हैं। ये कुछ उसकी डेवलपमेंट की अपडेट है कि इसके अंदर हमारा अर्थवर्क तकरीबन इस डेवलपमेंट में हमारा मट्टी का काम इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर अब रियलिस्टिकली देखा जाए तो चहारबाग 2 से एरिया इसका ज़्यादा है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन टाइम जो है वो चहारबाग 1 से जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी इसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का मेरे कोलीग आपको बेहतर बताएंगे। ये थोड़ा सा इसका, मुझे थोड़ा सा इसके ग्रीन एरिया के बारे में भी बताइएगा, वो उसकी निस्बत कम है या ज़्यादा है, मतलब कितने % ग्रीन एरिया है हमारे पास? ये हमारा
इसके अंदर जो एरियाज में 11.25 एकड़ तकरीबन हमारा ओपन या ग्रीन स्पेस जी, ये इसके 6.6% बन रहा था। जी जी, क्योंकि इसकी थोड़ी डायमेंशन इस तरह की है, ये लंबाई में ज़्यादा है। इसमें अगर आप ज़्यादा बड़ी स्पेसेस देते हैं तो वो इसकी मास्टर प्लानिंग उतनी वो अट्रैक्टिव नहीं बनती। शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट के बारे में, इसके बारे में आपने पहले भी पिछले सेगमेंट में बता दिया है, दोबारा से थोड़ा सा बता दीजिएगा। इधर मैं आपके थोड़ा सा करीब आ जाएं जी, और हमें क्लियरली थोड़ा सा जी, आप तो बेहतर समझते हैं, आपको तो मेरे ख्याल से फिंगर टिप्स से भी सारा कुछ याद होगा। मैं और मेरी ऑडियंस जो है जी, हम लोगों के लिए ये समझना मुश्किल होता है थोड़ा सा, इसको क्लियरली थोड़ा सा समझा दें। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक बात जो शायद पहले भी करना थोड़ा सा मेरे जहन से निकल गया, वो ये कि एक अमूमन सोसाइटीज़ का ये डिलेमा है आजकल के, जहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स लोगों के होते हैं उसको लोग कन्वर्ट करा के कमर्शियल की तरफ उस चले जाते हैं, कमर्शियल वालों को डिवाइड करके रेजिडेंशियल की तरफ चले जाते हैं। हमारा जो बेसिकली इसमें पिच है वो ये है कि हमारे अगर रेजिडेंशियल में डिज़ाइन कर दिए हैं तो दे विल रिमेन रेजिडेंशियल फॉर द रेस्ट ऑफ दर लाइफ, दे कैन नेवर बी कन्वर्टेड टू कमर्शियल, और कमर्शियल वो भी अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा। सो ये इंटरमिंगलिंग जो सिचुएशन हो जाती है अमूमन सोसाइटीज़ में, वो हमारी सोसाइटी में अंडर द अथॉरिटी वो नहीं होगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो आपने भी एक सवाल किया है, बल्कि उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्रॉम डे वन हम अंडर रूडा चहाग बाग के कोई भी प्रोजेक्ट आता है, एग्जिस्टिंग या अपकमिंग कोई दूसरे फेज़ आते हैं, वी आर नॉट सेलिंग द फाइल्स। ये हमारी पिच आम मार्केट से बहुत फ़र्क है कि लोग अमूमन फाइल्स बेचते हैं, फाइल्स का इतनी कोई सिक्योरिटी होती नहीं है। हम लोग डे वन से प्लॉट विद प्लॉट नंबर एंड ब्लॉक ऑन द मैप कंफर्म हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं, और वो फिर आगे वही कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपने कहा कि इसकी क्या प्राइस स्ट्रक्चर होगा, कि हमने अपने जैसे डी ब्लॉक है, आपकी 220 फीट रोड है, दिस द कनेक्टिंग रोड जो फेज़ 1 को एनक्लेव के साथ कनेक्ट कर रही है फ्रॉम द राउंड अबाउट सेक्टर F से। तो थैंक यू। अच्छा, इसमें ये जो डी ब्लॉक है इसमें ज़्यादातर 3 मरला के प्लॉट्स हैं, 3 मरला, 5 मरला, फिर 5 मरला, 7 मरला, इस तरह करते करते डाउन द लाइन ए ब्लॉक में आते हैं तो वो 1 कनाल के है। अच्छा, ये 3 मरला से लेके 1 कनाल तक सबका रेट वही जो आपने पहले हमें पिछले सेगमेंट में बताया था, 12 लाख पर मरला। 12 लाख रुपया पर मरला होगा। इसमें अगर 3 मरले की बात करें तो वो 36 लाख रुपए का प्लॉट है, 5 मरले का 60 लाख का प्लॉट है, 7 मरले का 84 लाख का प्लॉट है, 10 मरले का 1 करोड़ 20 लाख का, और डाउन द लाइन अगर आप 1 कनाल की बात करें तो वो 2 करोड़ 40 लाख रुपए का प्लॉट। ग्रेजुअली जैसे जैसे प्लॉट का साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरे ख्याल से मेन रोड भी इंक्रीज होती जा रही है। जी, मेन रोड जो है ना वो तो कंफर्म है, वो तो नहीं, वो 120 फीट रोड होगी जो मेन रोड होगी। हाँ, अगर ब्लॉक के इनसाइड स्ट्रीट्स की बात करेंगे तो वो 40 फीट की हमने रोड रखी है, ताकि लोगों की ज़ाहिर बात है गाड़ियों की टर्निंग रेडियस जो होता है कंसिडर करते हुए कोई कंजेशन ना हो पाए, वो हमने इस चीज़ को कंफर्म रखा है इस चीज़ के अंदर। 3 मरला वाली में 80 फीट रोड है जी, 80 फीट। हाँ, कुछ 80 फीट जो बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े ब्लॉक और जो बड़े प्लॉट्स हैं उनके लिए 80 फीट भी है। बाकी जो दूसरी डाउन द लाइन अगर आप आते हैं उसमें 40 फीट के अंदर भी आती हुई जाती है चीज़। जनाब ये जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राय साहब, थैंक यू। ये जी आपने आज के शो में देख लिया जी, जो चहार बाग फ़ेज़ 1 है और चहार बाग फ़ेज़ 2 जिसे चहार बाग एनक्लेव कहा जा रहा है, इन दोनों में कितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और क्या क्या प्लान्स अभी आगे आने वाले हैं वो आपने सुन लिया जी। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।